हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे हम कहाँ पे उसको लगाएंगे, क्यों लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। तो दीज प्रॉपर्टीज आर वैलिड within the principal value branch. These properties are valid within the principal value branch and wherever they are defined. यानी कि इस प्रॉपर्टी को हम वहीं पे लगाएंगे जहाँ कहाँ पे within principal value branch, within principal value branch, और जहां पे फंक्शन डिफाइंड होगा एंड दे आर डिफाइंड। जिस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा वहां पे इस प्रॉपर्टीज को लगा सकते हैं, और जिस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी यू कैन अप्लाई ओनली विदिन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही ये एप्लीकेबल होगा, आउटसाइड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, उसके पहले हम एक चीज और रिकॉल कराना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स होता है। लेकिन अब एक्स कहां पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो x बिलोंग्स टू -1 to 1 के लिए ही ये प्रॉपर्टी डिफाइंड है। यदि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -1/2, ये सही है, करेक्ट है, क्योंकि -1/2 बिलोंग्स टू -1 to 1। लेकिन यदि कोई कहे कि साइन इनवर्स 2 इज इक्वल टू 2, दिस इज नॉट डिफाइंड एंड दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज 2 डज नॉट बिलोंग टू -1 to 1। नेक्स्ट चीज हम ये बताना चाहेंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये भी x के इक्वल ही होगा। लेकिन अब x क्या होगा, क्या वैल्यू होगा प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर, तो x का वैल्यू होगा -π/2 to π/2 अब हो जाएगा। यहां पे अब 1 2 साइन एक्स को हम क्या 1 तो नहीं लिख सकते, साइन 1 ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कोई एंगल के टर्म में होगा, sin π/2, sin π/4, sin -π/6, ये सब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा। तो जैसे आपको कोई पूछ दिया कि साइन इनवर्स sin 3π/5, तो अब आप क्या लिखेंगे, इसको 3π/5 लिखेंगे। साइन इनवर्स sin 3π/5 को 3π/5 लिखेंगे। ये क्या इस इंटरवल में है, 3π/5 -π/2 से π/2 के बीच में है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है, तो उसको चेक करना पड़ेगा। और चेक करने के बाद आप देखेंगे कि 3π/5 डज नॉट बिलोंग टू -π/2 to π/2। तो इसको आप इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, साइन 3π/5 को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन 3π/5 को हम क्या लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, साइन π-3π/5 लिख सकते हैं ना, साइन π-θ, साइन π-θ क्या होगा, साइन थीटा होगा। वो प्रॉपर्टी जब हम अप्लाई करेंगे तो ये सही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन 2π/5। अब आप कह सकते हैं कि 2π/5 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2।
2। तो स्टूडेंट्स, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए ही सही होगा, या वहां पे सही होगा जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड होगा। तो हमें इसका डोमेन और रेंज पता होना चाहिए, जो प्रीवियस वीडियो में हमने बता दिया है। तो अब आइए हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करेंगे। जब एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। यदि सारे प्रॉपर्टीज जब तक आपको याद नहीं होंगे, आप एक्सरसाइज 2.2 नहीं कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सारे प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसको प्रूफ करने का कोशिश करेंगे, और आप लोग खुद से भी उसको ट्राई कीजिए प्रूफ करने का, तो आपको एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x इज लेस देन और इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। तो हम क्या करते हैं, जो भी है लेफ्ट साइड को मान लीजिए कुछ जिसको प्रूफ करना होता है, या राइट साइड को भी मान सकते हैं। तो लेट साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/x। अब साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक के टर्म में लाना है तो 1/कोसेक थीटा लिखेंगे, फिर 1/x। अब इसको रेसिप्रोकल जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू x, और फिर थीटा इज इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं इसको कोसेक इनवर्स x। थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, और थीटा को हमने क्या माना है, साइन इनवर्स 1/x। तो आपका ये प्रूफ हो गया कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। तो ये प्रूफ कर गया, यानी कि इसमें हमें क्या करना होता है, जिसको हमें प्रूफ करना है लेफ्ट साइड या राइट साइड, किसी को भी आप थीटा y z कुछ भी मान सकते हैं, और फिर थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जिसमें आपको लाना होता है वो ला दीजिए, फिर आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे और भी दो प्रॉपर्टीज है, कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। तो उसी फॉर्मूला पे, आइडेंटिटी पे ये क्या है, बेस्ड है। कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। उसी तरह टेन का क्या होता है, कॉट होता है। तो टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। टेन एक्स इज इक्वल टू 1/cot x। तो उसी फॉर्मूला पे जिस तरीके से हमने इसको प्रोसीड किया है, जैसे इसको प्रूफ किया है, ये नेक्स्ट दो भी आप लोग वैसे ही कर सकते हैं। और साइड में ये जो है ये क्या है, इसका विद इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही ये वैलिड होगा, या उस पॉइंट पे वैलिड होगा जहां पे फंक्शन ये सेक इनवर्स x या कॉस इनवर्स 1/x डिफाइंड होगा। इसके लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डोमेन दिया हुआ है। तो आप लोग 2 और 3 खुद से ट्राई करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ स्टूडेंट्स, ये सेकेंड प्रॉपर्टी हमने लिखा है, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ये इस प्रॉपर्टी ये आप जानते होंगे, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो उसी प्रॉपर्टी पे ये बेस्ड है इनवर्स का ये प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम पहला नंबर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 आपको क्या करना है, टू प्रूव साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। तो हम मान लेंगे लेट साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा। तो साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा है, तो साइन को उधर भेज सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स या माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, दोनों सेम ही है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स है, माइनस को हम इधर ले आना चाहते हैं, इधर लाना चाहते हैं, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। फिर हम माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। और अब फिर से वही काम करेंगे कि साइन को उधर भेजेंगे, तो साइन जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। और फिर माइनस साइन को भी हम उधर भेज देंगे, माइनस साइन को भी भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। और थीटा को क्या माना है हमने, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रूव हो गया, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। और एक्स का डोमेन क्या है यहाँ पे, -1 to 1 है, इसी के लिए वैलिड होगा, दूसरे पॉइंट पे वैलिड नहीं होगा। उसी तरह आपका tan इनवर्स माइनस एक्स दिया हुआ है, माइनस tan इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स दिया हुआ है, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। एकदम ये याद होना चाहिए, तभी आपको एक्सरसाइज में सुविधा होगी और आप एक्सरसाइज आसानी से कर सकेंगे। तो ये दोनों आप खुद से ट्राई करेंगे, एकदम सेम टू सेम है, एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको करने में, आप एक बार ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसको एकदम से याद रखना है, बहुत जगह काम आता है ये। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, टू प्रूव cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो हम मान लेंगे लेट cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, फिर cos को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स। और माइनस को इधर ले आते हैं, माइनस को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब माइनस यहाँ पे है तो हम cos माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं, cos माइनस थीटा इज नॉट इक्वल टू माइनस cos थीटा, ये आपको पता होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन हटाने के लिए, तो माइनस साइन हटाने के लिए इसको हम लोग लिखेंगे cos पाई माइनस थीटा। अब cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, देख लीजिए, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है और यहाँ पे पाई है, तो cos माइनस cos थीटा यही आएगा। अब आप बोल सकते हो कि cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा ही तो होगा, तो प्लस क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि cos थीटा कहां से कहां तक वैलिड है, 0 to पाई वैलिड है, यानी फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ही तक ही cos थीटा क्या है, वैलिड है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा वैलिड नहीं है। तो इसलिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इसलिए हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा ही लिखेंगे, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे पाई माइनस थीटा पे ही। तो ये हो जाएगा x, और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स, सॉरी पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। और फिर आपको निकालना क्या है, थीटा निकालना है, थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू होगा पाई माइनस cos इनवर्स x। तो थीटा क्या है आपका, cos इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसको आप लिख दीजिए cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली है सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो जैसा हमने इसको प्रूफ किया है एकदम सेम टू सेम 2 और 3 भी होगा, आप ट्राई कीजिए एक बार। नेक्स्ट 4 नंबर पे आते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, 4 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये तीनों।
इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू प्रूफ करना है। टू प्रूव साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। फिर साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है, थीटा है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स के इक्वल होगा। फिर आप इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा। अब आप यहां से कॉस को फिर उस तरफ ले जाइए, तो पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। और फिर आप इसको अरेंज कर दीजिए, थीटा को उधर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, यानी कि थीटा के जगह में आप क्या पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स एक्स। तो इसको आप लिख सकते हैं थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये प्रूफ हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो आप इसी तरीके से सेकेंड और थर्ड को भी प्रूफ कर सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में रखेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लीकेबल है, तो टेन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा होगा, या कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा। तो वो फॉर्मूला अप्लीकेबल है। तो 4 नंबर हो गया। अब आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। और ये फॉर्मूला कब हम लगाएंगे, हम देख लेंगे कि एक्स वाई 1 से कम होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, एक्स वाई इज लेस देन 1, तब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। सेम टू सेम फॉर्मूला यहाँ भी दिख रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और यहाँ भी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला ये हो गया पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y। तो क्या बोले थे कि एक्स वाई लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। तो आप पहले चेक कर लेंगे, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके वो देख लेंगे कि 1 से ज्यादा है या 1 से कम है। यदि 1 से कम है तो नंबर 1 अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, और यदि 1 से ज्यादा है एक्स वाई का वैल्यू, एक्स इंटू वाई का वैल्यू, तो थर्ड नंबर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं क्या है, इसको प्रूफ करना है। टू प्रूव tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो हम अलग अलग सेपरेट इसको मान लेंगे। मान लेते हैं क्या, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a एंड tan इनवर्स y इज इक्वल टू b। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू tan इनवर्स a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स a एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स b। अब हम एक फॉर्मूला याद करते हैं, 11 क्लास में पढ़ चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला, tan a प्लस b का फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या होता है, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b माइनस 1 माइनस tan a tan b। तो अब यहाँ पे tan a का वैल्यू क्या है, tan a का वैल्यू ये tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b है। तो tan a का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी ये x tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan a, और tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan b। तो tan a क्या है, x है,
तो इसको हम लोग x लेते हैं और y के जगह में tan b के जगह में y लेते हैं, तो x प्लस वाई और फिर हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो देख रहे हैं ये फॉर्मूला आ रहा है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या लिखना था हमें, tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू tan a लिखना था और y इज इक्वल टू tan b लिखना था। tan इनवर्स y इज इक्वल टू b है तो y इज इक्वल टू tan b होगा। तो इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू tan को उधर भेजेंगे तो tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, और a को हमने क्या माना है tan इनवर्स x, b को क्या माना है tan इनवर्स y। तो इसको हम लोग a के जगह में क्या लिखेंगे tan इनवर्स x और b के जगह में क्या लिखेंगे tan इनवर्स y। तो ये आपका प्रूफ हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ध्यान रखेंगे कि एक्स वाई का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, एक्स वाई का वैल्यू 1 से कम होगा तभी ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। तो उसी तरह सेकेंड और थर्ड है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर। हाँ स्टूडेंट्स, ये 6 नंबर 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीन प्रॉपर्टी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग एकदम याद कर लीजिए, एक्सरसाइज में या जहां भी प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में ये प्रॉपर्टी ज्यादातर यूज होता है। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इसके तीन फॉर्मूले हैं और कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो प्रैक्टिस से ही आएगा। कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे आप लगाएंगे, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये तीनों होता है। तो आप कहाँ पे साइन इनवर्स वाला फार्मूला लगाएंगे, कहाँ पे कॉस इनवर्स वाला फार्मूला लगाएंगे और कहाँ पे tan इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे। तो ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। प्रैक्टिस करते करते आपको ये आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे कॉस का फार्मूला लगेगा या tan का लगेगा या साइन का लगेगा। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। तो टू प्रूव 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे मान लेते हैं कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है, y है। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू y मानिए, z मान लिए, थीटा मानिए, थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा। अब इस चीज को फ्रॉम राइट साइड हम लोग देख सकते हैं, RHS दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो साइन इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड, x का वैल्यू क्या है tan थीटा है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, tan साइन 2 थीटा होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये भी होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, और 2 थीटा यानी कि 2 tan इनवर्स x। तो ये आपका प्रूफ हो गया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसी तरह आप ये फॉर्मूला है कॉस थीटा का, वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हो जाएगा। उसी तरह tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो वो जब लगाएंगे तो यहाँ पे आराम से आप उसको प्रूफ कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना हो। कौन प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज करना है इसी में प्रॉब्लम होता है। और यदि आपने किसी
सम में गलत प्रॉपर्टीज यूज कर दिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए प्रॉपर्टीज कहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है बेहद जरूरी है, और उसको आप अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए, रिमेम्बर कर लीजिए। थैंक यू।